जनक जी ने कहा, हे सुखदेव, अगर आप मान लिया कि घर में नहीं रहेंगे, पिता की आज्ञा को नहीं मानेंगे, जंगल में चले गए, तो आज आप महल में ही मैंने देख लिया कि अपने कमंडल की चिंता, अपनी सोठी की चिंता, अपनी पोथी की चिंता तो तुम्हें है। तो अगर जंगल में जा करके भी तेरे मन में ऐसा भाव अगर बना रहा, तो तेरी चिंता में और मेरी चिंता में क्या फर्क रहेगा। जंगल में जा करके भी तुझे अपने मृग चर्म की चिंता रहेगी, कमंडल की चिंता रहेगी, तो तेरी चिंता और मेरी चिंता एक है। इसलिए जो आपके पिता कहते हैं आप उसके अनुसार चले जाओ। घर गृहस्थ को आप जा करके संभालो, शादी कर लो, और फिर जब वो तीसरापन आएगा उस समय आप जा करके वन में चले जाना, माँ भगवत का चिंतन करना, पहले जो 3 ऋण है उन ऋणों को पूर्ण करना, फिर आप चाहे जंगल में जो मर्जी करना, कोई भी रोकने वाला आपको नहीं मिलेगा। अब वो महाराज समझ गए, जनक ने ऐसा ज्ञान दे दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया। अब दौड़ करके महाराज पिता के गले से लगे, वेद व्यास के गले से लगे, और महाराज पितरों की एक कन्या है जिसका नाम पिबरी है, पिबरी के साथ सुखदेव मुनि की शादी हुई। और फिर उसके बाद महाराज 4 पुत्र जो हैं वो जन्म लेकर के आए। एक का नाम, एक पुत्री भी बीच में हुई। तो कौन कौन हुए? पित्राणाम शुभगा कन्या, पिबरी नाम सुंदरी, सुराराचकार पत्नी ताम योग मार्गो स्थितो ही, सुतस्या जन्यामास पुत्रस्या जो चतुष एव ही, कृष्ण घोर प्रभ चैव भूरि देव सुता तथा। कृष्ण, गौरप्रभ, भूरि और देवसुत, ये 5 महाराज इनके बेटे हुए। एक कन्या भी हुई, इनकी शादी करवाई। उसके बाद महाराज फिर कौन? सुखदेव जी वन की तरफ भक्ति करने के लिए चले गए। बोली बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। एक सम्राट थे महाराज। तो उस सम्राट ने एक रात्रि के समय एक स्वप्न देखा। वो स्वप्न क्या देखा कि एक काली काली छाया जो है वो उसका कंधा पकड़ करके बोल रही है कि राजन, मैं तेरी मौत हूं, मैं तेरे पास कल आऊंगी, हो सके तो कोई अपना उपाय कर ले। आधी रात के समय में ही जैसे सम्राट ने उस स्वप्न को देखा, सैनिकों को उठा दिया, ब्राह्मणों को उठा दिया, सबको पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ऐसे कोई काली स्त्री आ करके, वो मौत छाया आ करके मुझसे कह रही थी। तो एक ने सलाह दे दी कि ठीक है, मरना तो सबको है, लेकिन हे राजन, हे सम्राट, हो सके तो यहां से तू भाग जा। वो मौत तो यहां पर आएगी, यहां पर आपको घेरेगी। तो राजा की समझ में वो बात आ गई। सुबह हुई, अपने सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े को बुलाया, उसका श्रृंगार किया, उसके ऊपर राजा बैठा और भागना शुरू कर दिया। न भूख को न प्यास को महाराज देखा, भूख और प्यास से व्याकुल हो करके भागता हुआ जंगलों को, कंदरों को तोड़ता हुआ जहां भी जाए राजा के चरण में फूल बिछने लगे। भागता हुआ भागता हुआ भागता हुआ शाम के समय में एक ऐसे घनघोर जंगल में पहुंच गया। बड़ा खुश हुआ कि आज मैंने अपनी मौत को चकमा दे दिया है। आज मैं भागता भागता इतनी दूर आ गया हूं, अब वो मौत मेरा कुछ भी बिगाड़ा नहीं कर पाएगी। अभी सोच ही रहा था, ऐसा करता हूं, शाम हो गई, अंधेरा होने वाला है, अब यहीं पर विराम कर लेता हूं, सुबह जब होगी तो फिर आगे भागूंगा। जैसे ही घोड़ा महाराज एक वृक्ष के साथ बांधा और वहां पर रहने का विचार करने लगा,
इतने में ही वो छाया, वो मृत्यु, वो काल पिछली तरफ कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है कि राजन पहचाना मुझे। जब पिछली तरफ देखा तो पाया कि ये तो जानी पहचानी आवाज है, जाना पहचाना हाथ है। तो पूछा तू कौन? तो उस मौत ने कहा राजन आपका घोड़ा कहाँ है? कि वो पेड़ के पास बांधा है। वो मौत दौड़ करके वहां गई, उस घोड़े की पीठ को थपथपाया कि राजन बहुत अच्छा तेरा घोड़ा है, ये बहुत सुंदर घोड़ा है ये, कि तुझे इसने जहां मैंने लिखा था वहां पर आ करके पहुंचा दिया। बहुत सुंदर घोड़ा है। जैसे ही महाराज उस राजा ने सुना तो हैरान परेशान कि आप कौन है? तो कहा राजन आपने नहीं पहचाना, जो मैं कल स्वप्न में आई थी मैं वही तेरी मौत हूं। बोल अब तुझे क्या करना है, क्या चाहिए, अंतिम इच्छा बोल अपन। तो कबीरा ने लिखा है, कबीर ने भी, कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण जाए। कह कबीर गुरु रूठे तो हरि नहीं होत सहाय। कि जिसने अगर गुरु बना लिया है, जैसे अभी अभी सुखदेव ने महाराज जन को गुरु बना लिया, तो गुरु जो है वो अच्छा रास्ता बताता है। लेकिन इधर राजा ने गुरु भी नहीं बनाया था, और भागता भागता जब वहां पर सुना कि तो वही है, तब पश्चाताप हुआ कि मैंने समय को बर्बाद किया, अपने गुरु को नहीं पूछा। अगर गुरु को बनाया होता, गुरु को पूछ लेता तो गुरु अच्छा रास्ता बताते। अब क्या करूं? तो महाराज अब मन के मारे मन गए और मन तजी मस्ती माए। कहत कबीर मन लालची एक ठहरत नाही। तो महाराज अगर मैं कहना मान लेता तो फिर शायद आज इस जंगल में ना आता। गुरु की कमी है। गुरु ने बताया नहीं, मैंने पूछा नहीं, तो कह दिया कि माँ अगर आपका ये मृत्यु का रूप है तो मुझे बताइए कि इस मृत्यु से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, तरीका क्या है। तो आज उस काली छाया ने महाराज क्या कहा कि राजन अगर आपकी अंतिम इच्छा है तो आप सुनो। फिर जो उस माँ की शरण में चला जाता है, माँ के चरणों में बैठ जाता है, वो मृत्यु को जीत लेता है। बोले सच्चे दरबार की, दरबार की। जैसे एक मछली पकड़ने वाला होता है, वो जब भी दरिया के बीच में जाला डालता है राजन, वो कभी पाम के समीप नहीं डालता है, वो दूर ही जाले को डालता है। तो जो बुद्धिमान मछलियां होती हैं, समझदार मछलियां होती हैं, वो सज्जनों दौड़ करके उस मछुआरे के पाम तक आ जाती हैं, पाम में घूमने लगती हैं। उन्हें पता है कि जब भी जाला डालेगा तो दूर ही डालेगा। तो उससे जो चतुर चतुर समझ का जो मछलियां हैं वो पैरों में आ करके घूमना शुरू कर देती हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। और जो मछलियां दूर रह जाती हैं वो जाले में आ जाती हैं, पकड़ी जाती हैं और मारी जाती हैं।